एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें है इज द फंक्शन डिफाइंड एफ ऑफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस साइन एस प्लस 5 कंटिन्यूस फंक्शन है एट एस इक्वल टू पाई। एस इक्वल टू पाई पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूस है या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। फंक्शन क्या है पहले मैं ये लिख देता हूँ, एफ ऑफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस साइन एस प्लस 5 ये फंक्शन है, और पता लगाना है कि एस इक्वल टू पाई ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ पाई में यहाँ पे डालता हूँ तो क्या होगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 ये हमारा पास आ गया। पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई कितना होता है 0 प्लस 5, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई स्क्वायर प्लस 5 ये हमारे पास आ गया। क्लियर है। अब ये देखते हैं अगर हम लिमिट के थ्रू भी यही ला पाते हैं तो फंक्शन हमारा सही है। अगर लिमिट के थ्रू भी हम लोग यही ला पाए तो लिमिट अब लाते हैं। लिमिट एस टेंस टू पाई एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू पाई एस स्क्वायर माइनस साइन एस प्लस 5। ठीक है, अब इसको हम लोग आधे कैसे सॉल्व करें। अगर इसको आधे सॉल्व करने का एक बेहतर तरीका हम लोग ये ले सकते हैं कि तो लिमिट एस टेंस टू पाई है, लेकिन लिमिट हम लोग हमेशा तुम लोग देखते हो तो लिमिट हम लोग लेते हैं एस टेंस टू पाई माइनस और लिमिट एस टेंस टू पाई प्लस। मतलब क्या, पाई से थोड़ा छोटा वैल्यू या पाई से थोड़ा बड़ा वैल्यू वो कंसीडर करते हैं, तभी हमें पता चलता है। मान लीजिए ये फंक्शन यहाँ है तो फंक्शन से थोड़ा सा छोटा वैल्यू यहाँ पे और फंक्शन से थोड़ा बड़ा वैल्यू यहाँ पे, हर जगह हम लोग कंसीडर करते हैं और फिर देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ये हमें पता चल पाता है। तो हमें एस से थोड़ा बड़ा वैल्यू चाहिए, तो एस से थोड़ा बड़ा वैल्यू चाहिए तो लिमिट एस टेंस टू पाई प्लस एच हम लोग ले लेते हैं, मतलब पाई प्लस एच। तो अब हम लोग एस की जगह पे पाई प्लस एच तब सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब क्या हुआ कि अब जहाँ पे हम लोग पाई डालने वाले थे, पाई यहाँ पे डालने वाले थे, अब वहाँ पे हम लोग डालेंगे पाई प्लस एच, और इसमें क्या डाल देंगे कि लिमिट एच, यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग पाई डालने वाले थे, वहाँ पे हम लोग डालेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच। ये दोनों इक्वल होता या नहीं होता, ये दोनों इक्वल होता या नहीं होता, आप बताओ मुझे। बिल्कुल दोनों इक्वल ही तो है कि अगर हम लोग पाई थे या फिर लिमिट एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच दोनों सेम ही होता। तो हम लोग अब यहाँ पे यही कंसीडर कर रहे हैं। तो अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए ले किया क्योंकि हमें पाई से थोड़ा बड़ा वैल्यू चाहिए, तभी तो हम लोग चेक कर पाए कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूस ही होने के लिए हमें ये डालना पड़ेगा, उसके लिए हमने ये किया। अब एच टेंस टू 0, आप देखिए एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5 ये हमारे पास आ गया। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 साइन पाई प्लस एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 5 ये हमारे पास आ गया। तो ये था तो कन्फ्यूजन, एच के जगह पे एच टेंस टू 0 है तो एच के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए टॉस बी प्लस टॉस ए साइन बी होता या नहीं होता। तो वही हम लोग अब यूज करने वाले हैं, यही फार्मूला। ये फार्मूला तो कहाँ यूज करने वाले हैं, यहाँ पे साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता, साइन ए टॉस बी प्लस टॉस ए साइन बी प्लस ये क्या है, ये लिमिट एच टेंस टू 0, तो एच तो यहाँ पे तो टर्म है ही नहीं, तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा प्लस 5। तो आप देख पा रहे हैं प्लस हमारे पास आ गया 5। क्लियर है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं। अब हमारे पास ये तो हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 ये टर्म तो एक साथ है, ये टर्म तो एक साथ, ये टर्म तो एक साथ साइन पाई टॉस एच माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 टॉस पाई साइन एच प्लस 5 ये हमारे पास आ गया। अब देखिए एच, देखिए यहाँ पे एच की जगह पे 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे भी एच की जगह पे 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास टर्म क्या बनेगा, पाई स्क्वायर साइन पाई टॉस 0 माइनस टॉस पाई साइन 0 प्लस 5 ये हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन। अब आप देखिए पाई स्क्वायर तो पाई स्क्वायर है, क्लियर है। साइन पाई क्या होता है 0 और टॉस 0 क्या होता है 1 माइनस टॉस पाई कितना होता है -1
और साइन जीरो कितना होता है 0 प्लस 5। तो सिंप्लीफाई करें तो क्या हमारे पास आया पाई स्क्वायर प्लस 5, ये हमारे पास आया। और हमने जब यहाँ पे फंक्शन तो सिंप्लीफाई किया था, ये भी हमारे पास पाई स्क्वायर प्लस 5 आया था, और ये भी हमारे पास पाई स्क्वायर प्लस 5 आया। तो दोनों पाई स्क्वायर प्लस 5 आया। इसका क्या मतलब है, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है? क्या हम लोग बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एस इक्वल टू पाई। फंक्शन जो है हमारा वो कंटिन्यूस है। कहाँ पे? एस इक्वल टू पाई पे जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, प्रूफ कर दिया। तो भी दिक्कत, तो भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 5.1 था डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमारे पास दिया है, तीन फंक्शन है। एफ ऑफ एस इक्वल टू साइन एस प्लस टॉस एस, साइन एस माइनस टॉस एस, साइन एस इंटू टॉस एस। तो अगर हम लोग इस साइन और टॉस तो एक फंक्शन मान लीजिए साइन, तो हम लोग जी ऑफ एस तो हम लोग साइन एस मान लें, और एच ऑफ एस हम लोग मान लें टॉस एस। तो फिर हमारे पास इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस अगर हम लोग कंटिन्यूस प्रूव कर दें, तो जी ऑफ एस और एच ऑफ एस कंटिन्यूस है, तो फिर जी प्लस एच, जी माइनस एच और जी इंटू एच ऑटोमेटिकली ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर ये कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। कैसे? हमने जब प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी, जब मैं प्रॉपर्टी बता रहा था उसमें मैंने डिस्कस किया। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाते देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर्टी में अच्छे से समझाया था। क्लियर है? तो हम लोग अभी पहले इसको कंटिन्यूस प्रूव करते हैं, फिर इसको कंटिन्यूस प्रूव करते हैं। अगर ये दोनों कंटिन्यूस प्रूव हो गया तो ऑटोमेटिकली ये तीनों कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा। तो पहला हमारा एम है जी ऑफ एस को कंटिन्यूस प्रूव करना है, फिर एच ऑफ एस को कंटिन्यूस प्रूव करना है। क्लियर है? तो अभी हम लोग जी ऑफ एस को कंटिन्यूस प्रूव करते हैं। तो जी ऑफ एस क्या है हमारे पास? जी ऑफ एस है साइन एस। अब एम हम लोग लेट करते हैं, वही लेट एम भी है रियल नंबर, एम कोई भी रियल नंबर है, हमने लेट कर लिया। ठीक है? तो अगर हमें अब ये फंक्शन जो है ये एम पे वैलिड है, जी ऑफ एम इक्वल टू साइन एम, ये तो वैलिड है, लेकिन ये तो एम पे है। हमें एम से थोड़ा, हमें फंक्शन तो कंटिन्यूस चेक करने के लिए अगर एम एक पॉइंट है तो एम से बड़ा, एम माइनस और एम प्लस पे चेक करना पड़ेगा ना, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। तो एम प्लस पे चेक करने के लिए हम लोग एम की जगह पे एम प्लस एच ले लेंगे, या फिर आप अगर ऐसे समझे तो एस की जगह पे हम लोग एम प्लस एच ले लेंगे। इससे क्या फ़ायदा था? एम हमारा मेन पॉइंट था, उससे थोड़ा बड़े वैल्यू पे भी अगर फंक्शन कंटिन्यूस हुआ, या फिर उससे थोड़े छोटे पे वैल्यू पे भी फंक्शन कंटिन्यूस हुआ, तो हमारा जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, ये हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। तो फंक्शन हमारा जी ऑफ एम पे तो हमारा ये है, इससे थोड़े बड़े वैल्यू पे भी अगर फंक्शन कंटिन्यूस रहा, मतलब क्या फंक्शन सेम ही रहा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसे करने में क्या होता है, जैसे हम लोग वैसे भी एम तो कंसीडर कर ही रहे हैं, एस की जगह पे एम ले रहे हैं। यहाँ पे हम बताते हैं लिमिट एस टेंड्स टू 0 एम प्लस एच, ये दोनों सेम ही हो जाएगा ना, सेम होता या नहीं होता? यहाँ पे एम है, एच टेंड्स टू 0 है, और एम प्लस एच, तो एच यहाँ पे एच की जगह पे यहाँ पे 0 हो जाए तो एम और एम दोनों तो सेम ही हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग सॉल्व करने पे चलते हैं। तो लिमिट के थ्रू अब सॉल्व करते हैं। एस टेंड्स टू एम, जी ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू एम साइन एम। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एम प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस बी। अभी मैंने थोड़े पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने बताया था साइन एम इंटू टॉस एच प्लस टॉस एम इंटू साइन एच। यहाँ तक तो कन्फ्यूजन, तो अब दोनों तो अलग कर देते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एम टॉस एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0 टॉस एम साइन एच, ये हमारे पास हो गया। तो एच टेंड्स टू 0 है तो एच की जगह पे 0 रखेंगे, तो साइन एम टॉस 0 प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो एच की जगह पे 0 रखेंगे, तो टॉस एम साइन 0। तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे टॉस 0 है, तो टॉस 0 क्या होता है 1, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ साइन एम, और यहाँ पे साइन 0 है, साइन 0 क्या होता है 0, तो ये तो पूरा कम्प्लीटली 0 हो गया। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई साइन एम, ये हमारे पास साइन एम है, और जब हमने फंक्शन तो सॉल्व किया था तो ये भी हमारे पास साइन एम आया था, तो ये भी साइन एम है, ये भी साइन एम है। इससे हमें क्या पता चला, फंक्शन जी ऑफ एम, या फिर ऐसे लिखें जी ऑफ एस इज कंटिन्यूस फंक्शन,
ये कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जी ऑफ एन जो हमने m वैल्यू लिया उस पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस था, और अगर हमने m से थोड़ा बड़ा वैल्यू लिया m प्लस एच तो उस पर भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसका यही मतलब है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। ये हमने प्रूफ कर पाया। तो मतलब जी ऑफ एस तो हमारा कंटिन्यूस है। अगर अब एफ ऑफ एस भी अगर हमारा कंटिन्यूस हो गया, मतलब सॉरी एच ऑफ एस अगर हमारा कंटिन्यूस हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अभी हम लोग अब चलते हैं एच ऑफ एस तो कंटिन्यूस प्रूव करने में। तो उसमें भी यही हम लोग करेंगे कि लेट कर लेंगे, पहले एम लेट कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व करने थी। तो इस तरह है। तो एच ऑफ एस इक्वल टू कॉस एस, इसमें भी वही लेट एम बी अ रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा? एच ऑफ एम क्या हो जाएगा? कॉस एम। अब m से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे, ये चक्कर है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस है। तो m के जगह पे हम लोग लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 m प्लस एच, दोनों सेम ही है। ऐसा हमने आपने तो समझ ही लिया अभी तक, तो आप समझ गए होंगे। क्लियर है? तो अब लिमिट में चलता है। तो लिमिट h टेंड्स टू m h ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू m कॉस s, यहाँ पे s ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है? कॉस s। तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ m प्लस एच। क्यों? हमने m से थोड़ा बड़ा वैल्यू लिया, ये चैप्टर कंटिन्यूस है। तो m पे तो यही है, अगर m प्लस एच पे भी यही आ गया तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या है? कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है? तो लिमिट दोनों तो अलग अलग कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस m कॉस एच माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m साइन एच। क्लियर है? अब दोनों तो अलग अलग करते हैं, h के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो कॉस m कॉस 0 माइनस माइनस साइन m साइन 0। क्लियर है? तो कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 1 होता है, तो कॉस m हो जाएगा यहाँ पे कॉस m माइनस साइन 0 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो हमारे पास क्या आया? कॉस m। तो जब थोड़ा बड़ा वैल्यू हमने लिया तो हमारे पास कॉस m आया, और जब सेम वैल्यू लिया तो यहाँ पे भी कॉस m आया। एच ऑफ m पे भी वही है, एच ऑफ m प्लस एच पे भी, एच ऑफ m प्लस एच पे भी सेम वैल्यू है। एच ऑफ m प्लस एच पे भी सेम वैल्यू है, एच ऑफ m पे भी सेम वैल्यू है, दोनों पे वैल्यू सेम है हमारा। इसका ये मतलब है कि एच ऑफ एस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये भी प्रूफ हो जाता है। अब एच ऑफ एस भी कंटिन्यूस है और जी ऑफ एस इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब ये दोनों फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ कर दिया? थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते डालते देख लिया, वही आया, और सेम एम वैल्यू पे भी वही आया, एम प्लस एच पे भी वही आया, सेम जी ऑफ एस में भी वही हुआ और एच ऑफ एस में भी वही हुआ। क्लियर है? तो अब हम मेन पे जाते हैं, तीनों ऑप्शन ए बी सी दे। तो अब हमारा जी ऑफ एस जो था, जिसमें हमने साइन एस लिया था वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है, और एच ऑफ एस जो कॉस एस लिया था वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो फिर अब जी ऑफ एस प्लस एच ऑफ एस मतलब साइन एस प्लस कॉस एस, वो क्या हो जाएगा? वो भी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा बाय कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी। जी ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस वो भी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा बाय कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है तो आप, मैंने पढ़ाया है, आप जाते पढ़ सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट, आप कंटिन्यूटी के प्लेलिस्ट में है, दूसरा या तीसरा वीडियो उसी पे होगा। मैंने कंप्लीट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया है। जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस क्या हो जाएगा? ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये हमारा 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीनों फंक्शन मतलब ए बी और सी तीनों कंटिन्यूस फंक्शन है।